नमस्कार दर्शकों, आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल और आप इस वक्त केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये कार्यक्रम देख रहे हैं। आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दा लेकर आए हैं। मुद्दा श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर उठे सवालों को लेकर है और सवाल आम जनता के बीच में, वही कातिल, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, तो कैसे ये चीजों पर जांच कैसे हो पाएगी। श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर उठ रहे सवालों की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। चढ़ावे का हिसाब किताब, जेवरात की चर्चा, सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल और जवाबदेही की मांग। आज इस डिबेट में बेहतरीन चर्चा में क्या आस्था के नाम पर उठे सवालों का मिलेगा जवाब? क्या निष्पक्ष जांच संभव है? आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी? और क्या सच क्या है और आरोप क्या है? आज के इस लाइव डिबेट में पूछता है सुल्तानपुर में होगी तथ्य, तर्क और सवालों की सीधी पड़ताल। और साथ ही हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्या इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? क्या धार्मिक संस्थाओं में भी पूर्ण पारदर्शिता जरूरी है? जिसको लेकर हम इस लगातार कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज जबरदस्त मुद्दा है। हम चाहेंगे हमारे दर्शक, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज बहुत ही बेहतरीन मुद्दा शुरुआत हुआ है, तो जरूर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राम के नाम पर सवाल है तो जवाब भी राम जैसा हो। राम के नाम पर सवाल है तो जवाब भी राम जैसा हो। मर्यादा की इस धरती पर हर हिसाब सरेआम जैसा हो। इसी को लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और थोड़ी सी जानकारी देंगे आज, जो हमने कुछ जानकारियां एकत्रित की है कि इसी चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए वही चीजें हैं कि वही कातिल, वही मुंसिफ बना है। वही कातिल, वही मुंसिफ बना है। उसी से फैसला अभी तक ठहरा हुआ है। तो जब ऐसे सवाल होंगे तो जांच कैसे आगे बढ़ेगी? और इसके बाद इसी पर एक और भी कहावत है, वही कातिल, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, फिर इंसाफ की उम्मीद कैसी? कई सवाल हैं, पदाधिकारी के सवालों के घेरे में है। सब कुछ रफा दफा करने की जद्दोजहद की आशंका चल रही है। आशंका है, आरोप है, सच नहीं है। खबर अयोध्या से है, जहां वही कातिल, वही मुद्दई और वही मुंसिफ वाली कहावत इन दिनों श्री राम मंदिर ट्रस्ट में हुई हेरा फेरी की जांच में साबित हो रही है। यहां चढ़ावे में हेरफेर व गबन के मामले में ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं। आरोप लग रहा है उन पर। कई पर सीधे आरोप हैं तो कईयों की लापरवाही उजागर हुई है। जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ, उनको भनक तक नहीं लगी। सवाल है, अब सवाल है कि ट्रस्ट में इनके रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच मुमकिन है? क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारी पावरफुल और ऊंची पहुंच वाले भी हैं। यह सवाल आम जनता के बीच में गूंज रहा है। ट्रस्ट में कई बड़े पदाधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी मंदिर की व्यवस्थाओं से लेकर चढ़ावे की राशि की गिनती करवाने तक रहती है। इसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव सबसे समेत कई पदाधिकारी शामिल हैं। इसके बावजूद चढ़ावे की रकम का गबन होना कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जिम्मेदार भी सवालों के घेरे में हैं। ये सभी जिम्मेदार घटना के उजागर होने के बाद से खामोश हैं। एक भी पदाधिकारी की तरफ से इस संबंध में आधिकारिक बयान जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से जारी नहीं हो रहा है। अब सवाल है कि जिन पर सवाल है
कि क्या उनके रहते एसआईटी निष्पक्षता से जांच कर पाएगी? सवाल यह है, क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारियों से सवाल जवाब करना इतना आसान नहीं होता है। वही जिन लोगों पर सीधे आरोप हैं, वे भी अभी कहीं ना कहीं किसी पदाधिकारी या उनके करीबी लोगों से जुड़े हुए हैं। एसआईटी के सामने इस तरह की कई बड़ी चुनौतियां भी। अब सोशल मीडिया पे जो फैला है, हम इसको ये सही नहीं मानते, लेकिन जो फैला है उसको हम बता दें। सोशल मीडिया पर 200 करोड़ रुपए तक की चर्चा चल रही है। 200 करोड़ रुपए की ये आरोप है, ये चर्चा है, हम किसी तरह पुष्टि नहीं करते। मामले में 5 संदिग्ध पकड़े गए हैं। उनकी निशानदेही पर करीब 3 करोड़ रुपए बरामद हो चुके हैं। अंदेशा यह भी है कि करोड़ों रुपए इधर उधर खपाए भी जा चुके हैं। कुछ दिन पहले गमन की कई रकम 8 करोड़ से अधिक बताई जा रही थी। अब तो ये सैकड़ों करोड़ रुपए की चर्चा हो रही है। सैकड़ों करोड़ रुपए की चर्चा हो रही है, और ये चर्चा हम नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पर हो रहा। सोशल मीडिया पे जो चल रहा है उसी की बात कर रहे हैं। हम अपनी बात को नहीं कह रहे हैं कुछ, ना इसकी जांच परख में हम ये कह रहे हैं कि नहीं ये पुष्टि है। जो चर्चा है उसी की यहां चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर 200 करोड़ रुपए तक होने की बात कही जा रही है कि हालांकि आंकड़ों के संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक कहीं से आया नहीं है, लिहाजा इसकी पुष्टि संभव नहीं है। एसआईटी की जांच के बाद ही कुछ इसको दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। अब सवाल तो और आ गए हैं। 2 दिन से चर्चा में है, जेवरात भी भारी मात्रा में गायब हैं। अंदर खाने में सूत्रों के मुताबिक चढ़ावे की रास के साथ चढ़ावे के जेवरात भी गायब किए गए। इसमें करोड़ों का सोना चांदी शामिल है। यही नहीं, एक चर्चा यह भी है कि 2 किलो की सोने की गदा भी गायब है। अब चर्चा है, लोगों के बीच में चर्चा है। ये पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जो चर्चा चल रही उसी की बात मैं रख रहा हूं। अब ये बात कितनी सही है इसका अभी तक पता नहीं है, क्योंकि कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अब थोड़ा सा हम बैंक के बारे में जानकारी दे दें। बैंक ने दिया कंपनी को ठेका ट्रस्ट ने तय किए थे कर्मचारी। ये सारा खेला कहां से शुरुआत हुआ? यहीं से शुरुआत हो रहा है। मंदिर के चढ़ावे की रकम पार करने के पीछे तमाम लापरवाही और खेल दिख रहे हैं। जो लोगों के बीच में चर्चा है, उसी चर्चा पर हम थोड़ा सा बता रहे हैं कि लोग के बीच में चर्चा है कि ये लापरवाही का खेल है। दरअसल बैंक ने कर्मचारियों को एक कंपनी के जरिए आउटसोर्सिंग पर रखा था। इसमें खेल यह किया गया कि ट्रस्ट ने जो कर्मचारी तय किए, आउटसोर्सिंग पर वही लोग रखे गए। भाई, ट्रस्ट ने जिन कर्मचारियों को तय किया, बैंक ने उन्हीं को रखा, आउटसोर्सिंग पर वही रखे गए। और ये लोग या तो किसी पदाधिकारी या किसी बड़े पदाधिकारी के रिश्तेदार थे या परिचित। जो जांच चल रही, जो जानकारी आई है, हम ये पुष्टि नहीं करते कि उनके रिश्तेदार ही हैं, उनके सब कुछ है, लेकिन जो चर्चा है उसी की बात कर रहे हैं। मंदिर व्यवस्था में चढ़ावे की राशि की गिनती की प्रक्रिया मुख्य कार्यों में से एक है, जिसकी जिम्मेदारी ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों, बैंक कर्मियों की तय की गई थी। या ये कहा जाए कि चढ़ावा चोरों को हाथ साफ करने का पूरा मौका दिया, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है। पूरी तरीके से जैसे न निगरानी की गई, न कर्मचारियों का सत्यापन और न ही कोई जमा तलाशी की जाती थी। चूंकि कर्मचारी ट्रस्ट की तरफ से रखे गए थे, इसलिए बैंक अधिकारियों की हिम्मत ही नहीं हुई कि इस पर सवाल उठा सके। दूसरा पहलू यह भी है, इसमें जो गड़बड़ झाला दिख रहा है यह भी है। और इसके बाद एक सवाल और खड़ा होता है, सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया गया। अब कैसे किया गया? परिसर की सुरक्षा में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात है, इसलिए मंदिर की सुरक्षा पुख्ता रहती है। वहीं ट्रस्ट के कर्मचारी गले में आई कार्ड लटकाकर हर जगह घूमते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनकी तलाशी नहीं की गई, कर ही नहीं सकते आप। सूत्रों के सूत्र बताते हैं कि टिन्नू वाले लोग ऐसे ही 50 से अधिक कर्मी रखे गए हैं, टिन्नू जैसे। अब गले में लटका है तो कौन छुए इनको? किसकी हिम्मत है जो छू दे? जो चर्चा है
और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि कम पैसों में ये सब लोग काम कर रहे थे। भैया इतने कम पैसों में आप कैसे काम कर रहे थे? 12-18 हजार रुपया रात दिन सेवा। अब तक जिनके पास से रकम बरामद हुई है वो चर्चा है कि सभी 12 से 18 हजार रुपए प्रति माह काम कर रहे थे। दिन से लेकर रात तक ये सभी मंदिर में ही रहते थे। अब बताओ 12 से 18 हजार रुपया दिन रात सेवा, सभी मंदिर में रहते थे। इतने कम वेतन में इतना लंबा काम करने के पीछे की वजह लोगों में अब समझ में आ रही है कि मामला क्या था, खेला क्या हो रहा था। अब इसमें बैंक की भी भूमिका कुछ संदिग्ध आ रही है, जो आम चर्चा है। उनके कर्मचारी या अधिकारियों को भी मिलीभगत हो सकती है, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है। इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, चूंकि जांच है। अब जांच में जो भी निकल कर आएगा। सबसे बड़ी दिक्कत है बेहिसाब चढ़ावा, असीमित गमन, भाग रहे हैं जिम्मेदार। यह आम जनता के बीच में चर्चा है कि चढ़ावा बेहिसाब चढ़ता था। असीमित गमन मतलब कुछ लिमिट नहीं है, क्या हुआ है, अब जो मिल जाए वही समझ लीजिए वही गमन है, और भाग रहे हैं जिम्मेदार जवाब देने से। एक बहुत ही जबरदस्त लेख एक बड़े अखबार में लिखा है, चूंकि मैं प्रेरित हुआ, मुझे बहुत ही बेहतर लगा, तो हम इस पर चर्चा करने इस मुद्दे पर चले आए। तो गबन का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसकी कई वजहें हैं, थोड़ा हम बता दें अपने दर्शकों को, अपने फेसबुक पेज के फॉलोअर, हमारे जो मेहमान हैं, कि दरअसल चढ़ावे का हिसाब लगाने के लिए ही गिनती की जाती थी। मतलब उसके पहले ये राशि बेहिसाब होती थी, जब गिनती हो जाती थी तो हिसाब में हो जाती थी। उसी दौरान उसमें से रकम पार की जाती थी गिनती के पहले, और आखिर में जोड़ घटाकर विवरण दर्ज कर लिया जाता था। जो ऐसा सूत्रों के हिसाब से जानकारी आई है, उनका जो मानना है, कहना है, जो चर्चा है बाहर, जो विवरण दर्ज हो गया वही हिसाब हो गया। इसलिए गबन कितने करोड़ का हुआ यह स्पष्ट करना टेढ़ी खीर है। बहुत ही कठिन डगर पनघट की। अब बड़े बड़े जिम्मेदार इधर उधर भाग रहे हैं, इधर उधर। मंदिर के चढ़ावे का हिसाब किताब रोजाना होता था। रोज के चढ़ावे में छोटी से लेकर बड़ी रकम व सोना चांदी की भी होती थी। अब आम दिनों की अपेक्षा त्योहार वीकेंड में राशि कई गुना बढ़ोतरी होती थी। गिनती करने से पहले सभी दान पत्र खोले जाते थे, पूरी रकम एक जगह इकट्ठा की जाती थी। जब तक यह पता नहीं चलता था कि किस दान पत्र में कितनी और रकम है, इसी के लिए गिनती होती थी। लेकिन उसी दौरान रकम, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है कि उसी दौरान रकम पार कर ली जाती रही होगी। कुंभ की तरह माघ मेले के दौरान भी बेशुमार चढ़ावा आता था। पिछले साल हुए कुंभ में करीब 67 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। थोड़ा सा एक आंकड़ा बता दे, कुछ लोगों के, हमारे दर्शक, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, उनके बीच में जानकारी पहुंचे कुछ, कि कुंभ के माघ मेले के दौरान लगभग 67 करोड़, ऐसा आंकड़ा है, श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचे थे। इसमें से करोड़ों लोग अयोध्या भी दर्शन करने गए थे, जिनको हम आप लोगों ने पूरी तरीके से इन रोडों पर पहली बार ऐसा समूह, ऐसा जन सैलाब जिंदगी का हमने पहली बार देखा। या तो कोरोना काल में हमने ऐसा जन सैलाब देखा कि कोई दिख ही नहीं रहा था, और या तो इस बड़े प्रयागराज के मेले में पहली बार इस तरह जन सैलाब दिखा कि चारों तरफ आदमी ही आदमी, श्रद्धालु ही श्रद्धालु। तो इसमें से करोड़ों लोग अयोध्या के दर्शन आए थे। सूत्र बताते हैं, जो अंदर खाने में चर्चा है, कि इस दौरान चढ़ावे की राशि में बेशुमार वृद्धि हुई थी। इसका फायदा उठाते हुए चढ़ावा चोरी या चढ़ावा चोर एक दिन में 10-10 से 15-15 लाख रुपए इधर से उधर कर डाले, जो अंदर खाने में चर्चा है। मारे एकदम पूरा छिछवक लेदर कर दिए कि यही नहीं, इसी तरह का खेल माघ मेले के दौरान भी हुआ। तब भी श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ था। उस दौरान भी हर दिन मोटी रकम गिनती के दौरान पार की गई थी। लोगों के बीच में चर्चा है, जबरदस्त चर्चा। अब राम मंदिर के दान पात्र में चोरी और जमीन खरीद में बड़े घोटाले किए गए। ऐसा फिलहाल हम आ जा रहे हैं कि अब जो संजय सिंह आप पार्टी के वाराणसी में गए थे, उन्होंने इस प्रकरण को, मामले को उठाया। अभी जल्दी में जानकारी दे दें कि वो राम मंदिर के नजदीक
थाने पे जाकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। राम मंदिर के दान पात्र में उन्होंने कहा है कि चोरी और जमीन खरीद में बड़े घोटाले किए गए। उन्होंने बताया कि 292 करोड़ की नजूल जमीन को 24 करोड़ रुपए में खरीदा गया। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों की गिरफ्तारी और ट्रस्ट को भंग करने की मांग की है। जमीन को महंत मुरलीधर दास ने बेचा था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय खरीदार थे। ये आरोप संजय सिंह आप पार्टी के लगाए हैं। आज उन्होंने आज वो जाके तहरीर भी दिए हैं, पुरानी भी तहरीर, नई भी, कि जांच की जाए। और इधर अनुप्रिया पटेल अपना दल की सुल्तानपुर में आई थी, तो उन्होंने बयान दिया था कि श्री राम जन्मभूमि के चढ़ावे में चोरी को अक्षम है, इसके दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। मंदिर से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी है। राज्य सरकार ने विशेष जांच दल का गठन किया। मैं अपनी पार्टी की ओर से मांग करती हूं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। ये दो राजनीतिक जो बातें रखी गई उसको हमने कहा कि आप सबके बीच रखें। अब चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारे मेहमान जो और कोई शामिल होना चाहे जल्दी शामिल हो जाए इस चर्चा में। तो हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह इसमें जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस जो ज्वलंत मुद्दे को, जो खुलासे हो रहे हैं, जो आम जनता के बीच में चर्चा है? गजब का हौसला है भाई, गजबे का हौसला है। हाय रुपया प्रणाम करते हैं। हाय लक्ष्मी भाई, हाय रुपया। देखिए, अभी केंद्र में जो हमारी अपनी सरकार है, ये सच है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर ही आई है और सनातन धर्म को बहुत हाई लेवल पर पहुंचाने का वादा किया हमारी सरकार ने जी। और इतना ही नहीं किया, पूरे विश्व में विश्व गुरु का डंका बजाया। लोग प्रभावित हुए जी। इतना प्रभावित हुए कि केंद्र सरकार को इतना मौका दिए कि आप राष्ट्र के विकास में अग्रणी हो करके भारत का डंका पूरे विश्व में बजाएंगे, ये विश्वास था। हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी भगवान राम के गरिमा को जितना बन पड़ता है बनाए रखने में पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस लूट पाट के समाचार ने, देखिए, पाप बड़े पर चढ़ के बोलता है। पाप, देखिए, पाप है। ये न जानिए कि पाप नहीं है। हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने पाप को पाप माना है। अब देशभक्ति सरकार चलाने के लिए वर्तमान सरकार ने पैसा इकट्ठा करने की अपनी सारी बुद्धि लगा दी कि कैसे कैसे पैसा इकट्ठा हो। राम जन्मभूमि से जो ये चोरी हुई है, ये जान लीजिए समुद्र भर गया है। ये समुद्र रूपी चोरी है। इतना दान आया कि वो बताया जा रहा था कि जितने का मंदिर बना है, अब लोगों से अपील होने लगी कि पैसा मत भेजिए। ईंट वहां से सब आया। जी। तो ये समुद्र जब ऐसा हुआ कि दान रूपी समुद्र से भर गया, तो उसमें उद्देश्य था। अब देखिए, अब आ जाइए थोड़ा देश में राज्य करने की, राज करने की। तो जब देश में राज करने की बात आई, खरीद फरोख्त, विपक्ष के नेताओं को मिलाना, विपक्ष के भ्रष्टाचारियों को अपने में मिलाना, जिस भ्रष्टाचार का विरोध करके सरकार हमारी विश्व गुरु बन रही है, उसी भ्रष्टाचार में आज इस तरह से फंस गई है, ऐसा सुना जा रहा है। ये बल्टी में पाई समुद्र गया, ये गगरा में पाए वो गगरा में ले गए, और ये तसला बड़का हंडा में पाए देग में, और कुछ लोग तो पूरा
पाइप ही लगा दिए हैं। अभी इसकी जब जांच होगी ना, ये घोटाला नहीं है, ये घोटाला नहीं है, ये महा घोटाला है। और हमारे जैसे इंसान सोचता मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ, मैं भी चौकीदार हूँ। जब चौकीदार का नारा लगा, मैं भी चौकीदार हूँ, करोड़ों लोगों ने नारा लगाया मैं भी चौकीदार हूँ। तो जब सब चौकीदारे हैं महिमा मंडल करने के लिए, तो ये आरोप कैसे लगा? ये कैसे आरोप लगा? तो आप जान लीजिए कि अब आपके किसी भी पार्टी के अमृत का सुशासन, समाजवाद, गरीबी हटाओ, बेटी पढ़ाओ, हवाई जहाज से नीट की परीक्षा बचाओ, हम विश्व गुरु हैं, ऐसे शब्दों से अब राम जी का विश्वास पूरी तरह से हट गया है। हम सख्त जांच कराएंगे। कहा जांच करो? 15 दिन भय। और एक चीज और है, आपका चैनल स्वीकार नहीं किया, इसलिए साहित्यिक भाषा बताएंगे। सजा जो है ना, सजा पहलवा जैसे चोर पकड़ा जाता था, आज जब यही थानों में केवल खड़ा कर दिया जाता था, खड़े रहो 3 घंटा, तो लोगों की रूह कांप जाती थी, खड़ा रहो। और वो अंग्रेजों के जमाने का जो पट्टा था ना, और कानूनों एक को परिवर्तन नहीं किया भाई अभी थाने में, प्रशासन में, अगर वही पट्टा केवल दिखा मारा ना, खाली खड़ा करके पट्टवा दिखावा, आज तक 1 हफ्ते से आपने पट्टा नहीं दिखाया। आप किस सख्त कार्रवाई की बात करते हैं? कौन सा सख्त कार्रवाई है? छोड़ेंगे नहीं, पाताल से ढूंढ लाएंगे। और आज हमें दुख हुआ, 1 सेकेंड, आज हमें दुख हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अयोध्या में बोल रहे थे अखिलेश जी का। अखिलेश के होता भाई, उनका नाम आपने क्यों लिया? आपने उनका, हमें बहुत बुरा लगा है, आप उनका नाम न लीजिए। आम जनता चाह रही है, आम जनता पूछ रही है, आप विपक्ष का नाम न लीजिए। आप अपनी कार्रवाई करके, जनता ने आपको वोट दिया है, आपको अखिलेश ने नहीं मुख्यमंत्री बनाया। फिर इस पर चर्चा आगे वाले में चांस फिर आप बोलिएगा। और यूसुफ जी मेहमान के तौर पर शामिल है। हम जिनके ऊपर सवाल हुए उनको कह रहे हैं, हकीकत से नजरें चुराने से क्या होगा? हकीकत से नजरें चुराने का क्या होगा? सवालों के दरिया को थामने से मतलब होगा, भागने से मतलब नहीं होगा। जो सवाल है उसको थामिए, जांच में सम्मिलित होइए। यूसुफ जी, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जरूर आप बात बताएं कि जिस तरीके से आज की चर्चा हमारी है, हम ये नहीं चाहेंगे कि जितना आपको जरूरी समझ में आए उतना ही जरूर बताएं, क्योंकि आप आम जनता हैं। आप भी इस जगह जगह बैठ रहे होंगे, आप भी सुन रहे होंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। और इस मुद्दे पर जो है वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है कि जब कहीं जांच नहीं करा पाए तो वहाँ क्या जांच कराएंगे। मैं भी सोशल मीडिया के माध्यम से आज देखा मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, तो भाई वो पूरे भारत का धार्मिक और आस्था और धर्म का जो है केंद्र है, मैं उस पर कोई टिप्पणी करना चाहूंगा। नहीं, सही कह रहे हैं। बस ये है कि जो गलत हुआ है उस पे गलत आप कह सकते हैं कि हाँ ये गलत है, इस पे जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी होना चाहिए, कम से कम इतना तो आप जी किसी का भी मामला होना ही चाहिए और होना भी चाहिए, होनी चाहिए। गलत हुआ है और मुख्यमंत्री जी भी सोशल मीडिया पे मैं देखा कि उन्होंने कहा कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी की जांच जो है मुझे नहीं लगता कि वो जांच करा पाएंगे, क्योंकि उनकी जांच जो है सिर्फ 1 ही 2 जगह जो है जांच हो पाती है कि 24 घंटे में पूरी जांच भी हो जाती है, बुलडोजर भी चल जाता है और अपराधी जेल भी चले जाते हैं।
अब उनकी जांच सिर्फ एक जगह सूट करती है, या तो विपक्ष हो या तो मुस्लिम हो, तो 24 घंटे में पूरा निर्णय जो है, पूरी जांच, उनकी जांच केंद्र जो है बहुत स्पीड में काम करती है। बाकी जब 87 बार जो है पेपर लीक हो गया, एक बार की भी जांच उनकी अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो इसमें दरअसल समस्या यह है, वर्तमान सरकार की जांच में समस्या यह है कि अगर सत्ता से जुड़े लोग हैं, जहाँ गलतियां हो रही, अगर उसमें सत्ता से जुड़े लोग हैं, तो फिर उसकी जांच जो है कभी पूरी नहीं होगी, और ना दोषी पकड़े जाएंगे और ना उन पर कार्रवाई की जाएगी, ना उन पर बुलडोजर चलेगा। तो सत्ता से जुड़े लोग हैं तो उन पर कोई वो जांच जो है पूरी नहीं होगी, मेरा तो मानना है। और यही विश्वास भी है जो आज पूर्व 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, तो उस पर यही मैं कहना चाहूंगा कि सत्ता से जुड़े लोग जहाँ भी रहेंगे, अगर उनके द्वारा गलती की गई है तो उसकी जांच जो है कभी पूरी नहीं होगी, और उसमें निर्दोष जो दोषी हैं उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। सिर्फ जांच का बहाना लेकर जो है दिन जो है बिताया जाएगा, और यही जो है देशवासियों को यही बताया जाएगा कि उसकी जांच हो रही है और जांच होकर जो है निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। यही तसल्ली देशवासियों को देंगे, लेकिन कोई कार्रवाई उस पर नहीं होगी, क्योंकि उनकी जांच जो है अनेकों विषय, एक सिर्फ पेपर लीक नहीं है, प्रदेश सरकार की अनेकों जांच है। आज ब्लॉक की स्थिति देख लीजिए, तहसील स्तर की स्थिति देख लीजिए, वहां तक जो है किसी भी जगह पे जो है मुख्यमंत्री जी की कोई टीम कहीं जांच नहीं कर पाई है। आज ब्लॉक में चले जाइए आप, एक अगर कोई भी काम है तो बिना पैसा दिए परिवार रजिस्टर नकल भी आपको बिना पैसा का नहीं बना के मिलेगा। तहसील स्तर पे जाइए, अगर नेपाल से संबंधित भाई छोटे गरीब कमजोर आदमी का तो छोटे अधिकारी से ही काम पड़ता है। तहसील स्तर पे चले जाइए, नेपाल बिना रुपया लिए कोई कार्य नहीं करेंगे। तो हर जगह पे जो है मौका मिलेगा, हर जगह सरकार की जांच जो है फेल है। इसलिए मैं भी यह मानता हूं कि वह अभी जो है अयोध्या में उनकी जांच जो है पूरी तरीके से। आपको फिर मौका मिलेगा बोलने के लिए इस मुद्दे पर। एक बार फिर बताएंगे, अदालतें भी हैरान है इस दौर के दस्तूर पर, अदालतें भी हैरान है इस दौर के दस्तूर पर। वही इल्जाम लगाने वाला, वही फैसला हुजूर पर। जो आज सवाल खड़ा हुआ है, वही कातिल, वही मुद्दई, वही मुंसिफ। तो इसी पर लगातार चर्चा चल रही है। अभी हमने बहुत सारी चीजों को, जानकारी जो चर्चा में थी उसी को लेकर दिया कि श्री राम मंदिर ट्रस्ट पर उठ रहे सवालों की गूंज अब पूरे देश में चढ़ गया, और चढ़ावे का हिसाब किताब, जेवरात की चर्चा, सुरक्षा व्यवस्था, सवाल और जवाबदेही की मांग हुई है। सवाल है कि क्या आस्था के नाम पर उठे सवालों को का जवाब मिलेगा? क्या निष्पक्ष जांच संभव है? थोड़ी जानकारी दे दें। जिस तरीके से हम जानकारी देना चाहेंगे कि आज अयोध्या में योगी जी क्या था कि जो इसमें चंपत राय हैं उनको इस चीज से दूर रखा जाए। उन्होंने साफ कहा कि चंपत राय को इस पूरे कार्यक्रम से दूर रखा जाए, और इतना ही कह देना, आज के समय में इतना ही कह देना कि इस कार्यक्रम में चंपत राय दूर रहेंगे, बहुत बड़ी चीजें होती है। एक तरीके से इशारा है, ये बहुत बड़ा इशारा है। बहुत लोगों को बहुत बातें समझ में आ गई। योगी जी ने धीरे से इशारा कर दिया है कि ऐसे जिन पर जांच का संदेह चल रहा हो, ऐसे लोग हमारे कार्यक्रम में हमारे पास शरीक न हो। तो ये बड़ा मैसेज योगी सरकार द्वारा दिया गया है, लेकिन आखिर कितना बेहतरीन होता है, कितना अच्छा होता है,
उसी पर क्या निष्पक्ष जांच संभव है, आखिर जिम्मेदारी किसकी तय होगी, सच क्या है और आरोप क्या, इसी को लेकर आज लगातार चर्चा चल रही है। हम चाहेंगे हम अपने वरिष्ठ शिक्षक जी से कि जरूर 1 मिनट 2 मिनट में अपनी बात रखें, जिससे हम कम से कम कुछ नहीं तो 1-2 बार वापसी कर जाएं सब लोगों से बात करने के लिए। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में फटाफट देना शुरुआत करें। बहुत ही ज्वलंत मुद्दा, बहुत ही चर्चित, बहुत ही बेहतरीन मुद्दा चल रहा है और ये राम भक्तों के लिए, आम जनता के लिए बहुत ही ज्वलंत मुद्दा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आ जाएं और अपनी बात रखें। 2-3 मैसेज आए हैं, यूनुस शाह लिख रहे हैं और हमने भी राम मंदिर में निर्माण में चंदा दिया है, इसलिए सवाल पूछने का हक है। बहुत बेहतरीन सवाल है आपका, चाहे किसी को बुरा लगे कुछ लगे, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति सवाल करने का हकदार है। आज जिस तरीके से चर्चा हुई है जी, वरिष्ठ शिक्षक जी राम सिंह जी जवाब दें। तय कर लिया है। अरे पूरे हिंदुस्तान की आम आवाम ने ये तय कर जी बताएं। लिया है। याद आपको अगर आवाज मिल रही हो तो जंगलों में जो रहते हैं, और डायन भी अपने सच नाम दे दीजिए तो धन चढ़ावा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण में रखा गया। अरे कम से कम आप एक जगह तो छोड़ देते, एक स्थान छोड़ देते, संपूर्ण आत्मा बसी हुई है। अब आप इससे बड़ी कुल्हाड़ी आत्मा पर क्या चलाएंगे? आपको उस स्थान को छोड़ देना चाहिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि देशभक्त पार्टी, धर्म भक्त पार्टी, राष्ट्र भक्त पार्टी की सरकार है और ये सरकार भगवान श्री राम के नाम पर आई। बताएं, थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बताएं। आवाज अगर जा रही हो तो आप बोलें। यूसुफ जी आप बताएं, इसलिए उस क्या कहना चाहेंगे? हमें लग रहा है उनको नेटवर्क देना चाहिए था। आप तो उस डायन से भी अलग निकले, अब कौन विश्वास करेगा? आप मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा चंपत राय जी मेरी मीटिंग में नहीं आएंगे। क्या गुजरी होगी उन पर। अरे बाप रे बाप, जो इंसान अयोध्या के लिए अपनी पूरी कुर्बान लगा दिया। हमें लग रहा है नेटवर्क पे काफी दिक्कत चल रही है। यहाँ पर मौसम की चेंज है, आंधी और तूफान का असर बहुत तेज चल रहा है। यूसुफ जी बताएं, ऐसा सुना क्या गया, कहना चाहेंगे? ऐसा महसूस किया गया, ऐसा महसूस किया गया जो भी इसमें दोषी है उनको इतना निम्न स्तर का कार्य नहीं कर। जी बताइए यूसुफ जी, कुछ अपनी बात रखें इस पर। सब कुछ रफा दफा करने की जद्दोजहद की आशंका चल रही है आम जनता के बीच में। खबर अयोध्या से लगातार चल रही श्री राम मंदिर को लेकर। वही कातिल, वही मुद्दई और वही मुंसिफ वाली कहावत इन दिनों श्री राम मंदिर ट्रस्ट में हुई हेराफेरी की जांच में साबित हो रही है। क्या कहना चाहेंगे? ये लगभग 15 दिन हो गया, लेकिन जांच जो है, प्रदेश सरकार की जांच जो है अभी किसी भी हद तक पहुंची भी है कि या अभी रुकी ही है, कुछ पता नहीं।
हमारे समझ में यह हमने नहीं बताया आता कि अगर अभी बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इतना कहना कि चंपत राय मेरे कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे, कोई दूसरा, बहुत बड़ी जांच चल रही है अंदर। एक तरीके से समाज में उनकी भद्द शुरुआत हो गई। इतना बोलना पर्याप्त है, जांच बहुत जबरदस्त होगी, लेकिन हाँ कुछ जांचें नहीं दिख रही है। अब कुछ लोगों को स्वयं आ जाना चाहिए था, जिनकी गलती स्वीकार करना चाहिए गलती है, और जो चोर उचक्के हैं वो पकड़े जाएं, जो बटोरे हैं वो ला के दें, और फिर उनके रिश्तेदार नात बात जितने हैं अगल बगल मंदिर के कोसों दूर दिखाई पड़े, कभी भी उनको नजदीक ना रखा जाए, ये शर्त रखी जाए। सरकार में अगर जो नेता हो या जनप्रतिनिधि हो जो सत्ता से जुड़े हैं, या जो कार्यपालिका है, जो अधिकारी हैं, अगर इनके द्वारा कहीं भी गलती होती है तो जांच एजेंसियां जो है ऐसा जांच ही करती रहती हैं। उसकी कोई समय सीमा है ही नहीं कि इतने दिन में जांच करेगी, और जांच पूरी भी नहीं होती और स्पष्ट भी कुछ नहीं होता। जहाँ सत्ता के लोग हैं या सत्ता के जो है अच्छे अधिकारी द्वारा अगर गलती होती है तो वहाँ पे जांच जो है पूरी नहीं होती। लेकिन वही चीज जो है अगर विपक्ष द्वारा या किसी अन्य द्वारा जो है अगर गलती होती है तो 24 घंटे में जांच एजेंसियां क्यों काम कर जाती है। तो जो जांच जो है अन्य के लिए होती है, वह जांच जो है जो सरकार के चहेते अधिकारी हैं या जो सत्ता पूरे लोग हैं उन पर वो एजेंसियां क्यों नहीं यूज की जाती कि 24 घंटा में निर्णय ले लें। तमाम ऐसे विषय है देश में जिसमें 24 घंटे के अंदर में बुलडोजर, जेल, FIR पूरा और क्या बोलते हैं कि नोटिस सब पहुंच जाती है 24 घंटे के अंदर। कार्यक्रम में जब कार्यक्रम में आप शामिल नहीं हुए थे, बहुत सारी जानकारी हम आपको दिए थे, सरसरी तौर पे थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दे, आप ही को नहीं पूरी जनता को, और हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर जो ना सुने हो उनको एक बार फिर दे दे कि ये जो हेरा फेरी की जांच में साबित हो रहा है, जो अंदर खाने में चर्चा है कि यहाँ चढ़ावे में हेरा फेरी व गबन के मामले में ट्रस्ट के बड़े बड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में आ गए। कई पर तो सीधे आरोप लग गए हैं और कईयों पर लापरवाही उजागर होती दिख रही है, चर्चा है। और सबसे बड़ी बात कि जिसकी नाक के नीचे ये हुआ, जो बड़े बड़े पदाधिकारी बने बैठे, जिनकी नाक के नीचे ये सब हुआ, उनको भनक तक नहीं लगी। अब सवाल है कि ट्रस्ट में इनके रहते हुए क्या निष्पक्ष जांच मुमकिन है, जिसकी मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारी पावरफुल हैं, बहुत पहुंच वाले हैं, और ट्रस्ट में कई पदाधिकारी जिनकी जिम्मेदारी मंदिर में व्यवस्थाओं को लेकर चढ़ावे की राशि की गिनती कराने तक है, और उसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव समेत कई पदाधिकारी हैं। लेकिन समझ में ये नहीं रहा है कि इसके बावजूद चढ़ावे की रकम का गबन होना बड़ा सवाल खड़ा है। जिम्मेदार भी सवालों के घेरे में है, सभी जिम्मेदार घटना के उजागर होने तक खामोश बने, कोई कुछ बोल नहीं रहा। एक भी पदाधिकारी की तरफ से बयान आया तो फिर बहुत साफ बयान नहीं है, कहीं आया तो चंपत राय का बयान आया था लेकिन स्पष्ट नहीं था। अब सवाल ये आम जनता के बीच में है कि इनके सबके रहते SIT की जांच निष्पक्ष हो पाएगी? इसी की तरफ योगी का इशारा था कि चंपत राय हमारे इस कार्यक्रम में जिसमें हम आ रहे हैं, इसमें वो दूरी बना के रखिए। हमारे मेहमान शामिल हुए हैं, चूंकि नाम क्लियर नहीं हो पा रहा है और इनका मोबाइल का जो स्क्रीन है वो बहुत बेहतर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो भी है आप परिचय के साथ जरूर अपनी बात रखें। आप अपना परिचय दें पहले हमारे मेहमान, हम भी आपको जाने आप कहां से हैं, क्या है। अगर हमारी आवाज जा रही है तो अभी आपने ज्वाइन किया है, चूंकि हम स्पष्ट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो हम थोड़ा सा चाहेंगे आप अपना पूरा परिचय हमारे दर्शकों को दें।
आपको लग रहा है हमारी आवाज नहीं जा रही है? ठीक है, तो ये सवाल आया कि निष्पक्ष जांच नहीं हो पाए, क्योंकि ट्रस्ट के पदाधिकारी सवाल जवाब करना इतना आसान नहीं है, और जिन पर सीधे आरोप है वो सब करीबी लोग जुड़े हैं। तो एसआईटी के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियां आई हैं, उसी को धीरे धीरे सफाई करने का अभियान शुरुआत हुआ है। और सोशल मीडिया पर यहां तक कहा जा रहा है 200 करोड़ रुपए तक चर्चा है। जी बताएं, अगर आवाज जा रही हो तो एक बार फिर से अपना परिचय दें। सर डिस्ट्रिक्ट सुल्तानपुर से चांदा थाना से बोल रहा हूँ। अच्छा, चांदा से, एक बार अपना नाम बता दें। डिस्ट्रिक्ट जय किशन मिश्रा। अच्छा, एक हमारी आपकी मुलाकात हो चुकी है कार्यक्रम में, हमें लग रहा है आवाज आपको। हाँ जी सर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, चर्चा में आप शामिल हुए हैं। आप अपनी बात रखें, आज का जो ज्वलंत मुद्दा है। सर, हम लोगों ने, आम जनता ने ऐसा नहीं सोचा कि भव्य राम मंदिर बनने के बाद भी जो देश नहीं पूरा विश्व ने का बरसों पुराना जो मामला अटका हुआ, वहां पे राम मंदिर भव्य बना। आज कुछ हमारे ही लोगों के चंदा चोरी जैसे अधिक कार्य करते हैं तो बहुत ही गलत है। जी आम जनता का चढ़ावे का पैसे को दमन करना बहुत ही गलत है, निंदनीय है। ये हम ही नहीं, हिंदुस्तान के नहीं, अदर के लोग भी ये सुनते होंगे तो उनको भी बड़ा कष्ट होता होगा। जी, बहुत ही से इस चंदा चोरी में केंद्र सरकार के मिले हुए नुमाइंदे, जो केंद्र सरकार की एसआईटी गठित हुई तो उनके बंदों द्वारा ऐसा किया गया, तो बहुत ही निंदनीय। माननीय प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज द्वारा इसकी जांच करानी चाहिए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। नहीं तो जो एसआईटी गठित हुआ है इन्हीं के बंदे हैं, इसमें घालमेल है, ये सत्य नहीं है। जी, इसमें न्याय नहीं मिलेगा और चोर पकड़ा नहीं जाएगा, निश्चित है। और चोरी करके लोग निकल जाएंगे और इनको जो एसआईटी के लोग हैं वो खुद ही गलत हैं। आम जनता को तो हाई कोर्ट के जज द्वारा इसकी जांच कराई जाए, तभी जो है न्याय मिलेगा। ठीक है, आपकी बात सुनी गई। आप हम थोड़ा सा जानकारी दे दें कि पहले कुछ दिन पहले तक जो ये चर्चा चल रही थी गबन वाला, विफल हो जाएगा, क्योंकि इसमें चंदा चोर के लोग उन्हीं के नुमाइंदे हैं। तो ये जो रकम 8 करोड़ बताई जा रही थी, तो सैकड़ों करोड़ रुपए तक की चर्चा हो रही। सोशल मीडिया में 200 करोड़ रुपए तक की बात सामने आई है, लेकिन आंकड़ों के संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक नहीं आया है, इसकी पुष्टि संभव नहीं है। जो चर्चा है उसी की बात चल रही है। एसआईटी की जांच के बाद कुछ स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन आपका कहना है एसआईटी जांच ही ठीक नहीं है, उनके लोग हैं। लेकिन जो दिक्कतें आई है कि चढ़ावे में जिस तरीके से करोड़ों का सोना चांदी जेवरात ये गायब है, मतलब यहाँ तक चर्चा है 2 किलो की एक सोने की गदा आई थी, वो भी गायब है। ये चर्चा सोशल मीडिया पर बनी हुई है। अब इसमें कितना सच कितना झूठ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है।
अगर सच की जांच करना है तो हाई कोर्ट के जज द्वारा जांच होगी, तभी निष्पक्ष जांच हो पाएगी। यदि ऐसा नहीं हुआ तो ये निश्चित जान लीजिए इसमें घालमेल है तो है। कहीं इसमें बीजेपी पार्टी का जो है अस्तित्व फंस रहा है। इसलिए आपको एक बताना चाहता हूँ, जो अभी इलाहाबाद में मामला हुआ था उसमें SIT आज तक कोई जवाब नहीं पता चला। जो मारे गए थे, जो दब के कुचले गए थे, उनका आज तक कोई कार्ड नहीं मिला। किसका मामला? जो इलाहाबाद में घटना मेले में जी ठीक है, इलाहाबाद जो कुंभ मेले में घटना हुई थी, हाँ उसकी भी SIT जांच आप करें। SIT जांच लगी थी और अभी तक उसका भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। वही हाल जो है आज अयोध्या में हो रहा है। जी सही कह रहे हैं, एकदम बेहतरीन। और हम चाहेंगे, चूंकि कार्यक्रम हमारा 5 मिनट का और बचा है, उसमें चाहेंगे आप सब लोग जरूर एक बार लास्ट का कंक्लूजन जरूर दीजिएगा। आज के बहस के मुद्दे पर हम अपना कंक्लूजन कर रहे हैं और हम चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में कुछ लिखें, और हमारे जो मेहमान हैं वो भी लास्ट में 1 मिनट 1.5 मिनट में अपनी बात रखें। हम अपने इस खबर का कंक्लूजन करेंगे, चूंकि हमारा कार्यक्रम 8:30 बजे से लेकर अनवरत चल रहा है, जो लगभग 50 मिनट चलता है। 45 से 50 मिनट का कार्यक्रम है और हमारा कार्यक्रम समापन की ओर है। 5 मिनट का समय है। हम चाहेंगे लास्ट में जरूर आप सब लोग कंक्लूजन करें। हम अपनी बात को रख रहे हैं कि आज की बहस किसी व्यक्ति, संगठन या आस्था के खिलाफ नहीं थी। आज की बहस का मूल प्रश्न था कि जिन संस्थाओं पर करोड़ों लोगों का विश्वास टिका है, वहां जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। श्री राम केवल आस्था के प्रतीक नहीं, बल्कि मर्यादा, न्याय और सत्य के भी प्रतीक है। इसलिए यदि श्री राम के नाम से जुड़ी किसी व्यवस्था पर सवाल उठते हैं, तो इन सवालों का जवाब भी तथ्यों, पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच के माध्यम से सामने आना चाहिए। यदि आरोप निराधार है तो सच सामने आना चाहिए, ताकि भ्रम समाप्त हो और श्रद्धालुओं का विश्वास और मजबूत हो। लेकिन यदि कहीं कोई कमी या लापरवाही हुई है तो जिम्मेदारी तय होना चाहिए। भाई जिम्मेदारी उतनी ही तय होना चाहिए जितना आवश्यक है। याद रखिए, सवाल पूछना अविश्वास नहीं होता है, बल्कि व्यवस्था को और मजबूत बनाने का माध्यम होता है। क्योंकि जहां जनता का विश्वास होता है, वहीं जवाबदेही भी उतनी ही बड़ी चीज होती है। हम चाहेंगे अपने वरिष्ठ शिक्षक जी से कि जरूर लास्ट में अपनी बात को रखें 1 मिनट के लिए। हम 30 सेकंड में निपटा देते हैं कि हमें लगता है कि इस चोरी में ऐसा लगता है कहीं किसी पार्टी को चंदा तो नहीं दिया गया है। चोरों ने किसी भी पार्टी को चंदा चुटकी तो नहीं दिए हो, ताकि उनको ये भ्रम हो कि हम चोरी करेंगे तो बच जाएंगे। हमें हमारा अंदेशा है। जी हो गया हमारा, हमें शक। ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई जी। भाई लम्हुआ से जो जुड़े हैं, आप अपनी बात 1 मिनट में जरूर, सबसे लास्ट में आपका क्या कहना इस मामले को लेकर, अगर जरूर बात रखें, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर चल रहा है। मात्र 2 मिनट का समय है, बताएं। ठीक है, हम अपने समापन की ओर चलेंगे। चूंकि देखिए, हमने तो अपना कंक्लूजन किया, लेकिन हम चाहेंगे सवालों से घबराना नहीं, जवाबों से नाता रखिए। भरोसे की इमारत है तो हिसाब भी सच्चा रखिए। जी कुछ कहना है, जरूर कहें आप। आज जिस पारदर्शिता के साथ आपने इस वैचारिक कार्यक्रम को रखा है, ये पूरे हिंदुस्तान की मर्यादा, यदि चोरी में जो भी सम्मिलित है, इतना घिनौना कार्य हो नहीं सकता। इससे हमारी देश की मर्यादा घट रही है। इसलिए
चोरों को सख्त से सख्त, उनकी आवाज में नहीं, प्रशासनिक कार्रवाई करके दूध का दूध पानी का पानी हो, ताकि विश्वसनीयता बनी रहे। जी सही कह रहे हैं। आज के इतिहास में मात्र 2 मिनट का समय लेंगे। 19 जून 1865 में अमेरिका के टेक्सटाइल में दास प्रथा की समाप्ति हुई है। 19 जून 1910 में दुनिया का पहला फादर्स डे, पिता दिवस, अमेरिका के स्पोकेन शहर में मनाया गया। आज 19 जून 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फिलीपीन सागर का ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ। 19 जून जो आज का दिन है 1953, जूलियस और एंथेल रोसेनबर्ग को जासूसी के आरोप में अमेरिका ने मृत्युदंड दिया। आज के दिन 1963 में सोवियत अंतरिक्ष यात्री वैलेंटीना तेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली विश्व की पहली महिला बनी। आज जो जन्म लिए हैं, सलमान रुश्दी का जन्म है, 1947 को उनका जन्म हुआ है। काजल अग्रवाल का जन्म हुआ है। तो ये चर्चित लोग हैं जिनका हम बता रहे थे, और लास्ट में अपने खबर को क्लियर करके आप समापन करेंगे कि राम के नाम पर सवाल है तो जवाब भी राम जैसा हो। राम के नाम पर सवाल है तो जवाब भी राम जैसा हो। मर्यादा की इस धरती पर हर हिसाब सरेआम जैसा हो। इसी सोच और इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को विराम देते हैं। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल, और पूछता है सुल्तानपुर लगातार अनवरत रोज इस तरह के सवाल पूछते रहेंगे। एक बेहतरीन मुद्दे के साथ कल फिर हाजिर होंगे। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे हमारे अवधि समाचार को ज्यादा से ज्यादा स्नेह प्यार दुलार दें, और हमारे इस चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर में ज्यादा से ज्यादा शेयर, कमेंट, लाइक करें, और अपने क्षेत्र की समस्या भी लिखकर भेजें। ये कार्यक्रम आपका है, आपकी जनता है, हमारी जो जनता है, आपकी जनता, हमारी जनता का एक टोटल कार्यक्रम है। तो आपके सहयोग से ये नित्य नया कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। आप लोगों का स्नेह इसी तरह मिलता रहे। हम अपने कार्यक्रम को समापन करते हैं। कल फिर बेहतरीन मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि।